करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अभी तक हमारे शिव महिमा के 20 श्लोक हो चुके थे और उसमें हमने देख लिया था कि हे पुष्पदंत कहते हैं कि हे शिव शंकर, सभी को मालूम है कि यज्ञ की क्रिया तो समाप्त होती है, किंतु उसका फल देने वाला आप है और इसलिए हर कोई यज्ञ करता है। यहाँ तक हम रुके थे। अब आके देखिए, आज का अगला जो श्लोक है 21वां, उसमें दक्ष की बात बताई है। और आप जानते हैं कि दक्ष के यज्ञ का ये शिव शंकर ने ही विध्वंस किया था। कहाँ तो बोलते हैं कि यज्ञ का फल देने वाले आप हैं और कहाँ तो यज्ञ का विध्वंस किया। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये यहाँ दिया है। तो सुनिए 21वां श्लोक। क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामात्विज्यं शरणद सदस्याः सुमगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखाः। यहाँ बड़ा सुंदर एक संबोधन है, शरणद। जो हे भगवान, हे शिव शंकर, जो आपकी शरण में आता है उसको आप देते ही है। जो शरण आने वाले को इच्छित फल देने वाले हे शिव शंकर, क्या बतलाया है? दूसरी पंक्ति में है वो, हे शरणद। वस्तुतः दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। आप सब वो कथा जानते ही हैं कि दक्ष प्रजापति, उन्हीं की कन्या सती, ये शिव शंकर की पहली पत्नी थी। पार्वती के साथ तो दूसरा विवाह है। और ये सती पत्नी थी। हुआ यूं कि एक दिन दक्ष यूं ही गुजर रहे थे। शिव शंकर ध्यानस्थ थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि ससुर आके ऐसे गए और वो ध्यानस्थ थे तो बैठे रहे। उनको ये लगा, दक्ष को, कि मैं ससुर हूँ यानी गुरुजन हूँ और तो भी ये बैठा ही रहा, न स्वागत किया न उत्थापन दिया। तो मन से उतर गए उनके, ये दामाद कुछ दुष्ट है ऐसा सोचा। और बाद में क्या किया कि उन्होंने जब ये यज्ञ किया तो यज्ञ के लिए सभी को निमंत्रण भेजे, लेकिन इनको निमंत्रण नहीं भेजा। ठीक, जब बाकी सब लोग जा रहे हैं, सती ने देखा कि क्या बात है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सभी ने कहा कि भाई दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, वहां हम जा रहे हैं। तो वो बोली कि हमें तो नहीं पता, अभी तक कैसे नहीं बुलाया? ठीक है, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, अपना ही मायका है, बिना बुलाए जाएंगे, उसमें क्या, मायके जाने में क्या है। तो उस शंकर जी से बात की। शंकर जी ने बोला कि नहीं, वहां जाना नहीं है, जहां निमंत्रण नहीं वहां मत जाओ। लेकिन ये अड़ गई। ठीक है बोले। फिर नंदी के साथ, नंदी की पीठ पे बैठकर ये वहां चली गई और वहां ये देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं का वहां दिया हुआ है सब आहुति, लेकिन अपने पति को आहुति दी नहीं है शंकर को। तो ये बड़ा बहुत भयंकर अपमान है, ये सहन नहीं हुआ उसको और उसने उसी यज्ञ में आहुति दे दी अपनी कि जहाँ मेरे पति का अपमान होता है तो ऐसा अपमानित जीवन में जीना नहीं चाहती, करके वहां पे ये किया। अब नंदी ये सब देख रहे थे। नंदी गए और उन्होंने बताया। शंकर जी तो ध्यानस्थ ही थे, लेकिन जो ही ये पता चला उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी जटा का एक बाल उखाड़ा
और उसमें जो निकला है उसको भेजा और उसने सारे यज्ञ का विध्वंस किया। ये बात है, ये है कहानी, कथा। अब यहाँ क्या बोला है? श्लोक कहता है कि दक्षः क्रिया दक्षः, ये दक्ष प्रजापति केवल नाम के दक्ष नहीं थे, सारे क्रियाओं में दक्ष थे। यज्ञ कैसे करना, विधि विधान सब पूरा उनको मालूम था। फिर वे साधारण भी नहीं थे, क्रतुपति ही, वे क्रतुपति थे, यानी यजमान थे वहां पे। और अधीशस तनुभुताम, तनुभुत यानी तनु धारण करने वाले यानी मानव, और उनके अधीश थे यानी प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति कहते ही हैं। तो ये साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं प्रजापति, यज्ञ क्रिया का पूरा ज्ञान रखने वाले, ऐसा होते हुए भी, और वो यजमान थे तो भी। अच्छा, बाकी देखिए, जो यज्ञ संपन्न कराने वाले ऋत्विजन हैं, वे भी साधारण नहीं थे। ऋषीणाम ऋत्विजम क्या बताया है? दक्षः क्रिया दक्षः सह क्रतुपति, वो क्रतुपति है यानी यजमान है। वो तनुभुताम अधीशः, वो सारे मानवों का ये है, मतलब प्रजापति है। और ऋषीणाम ऋत्विजम, ऋत्विज जो हैं यज्ञ संपन्न कराने वाले, वे भी ऋषि हैं, साधारण व्यक्ति नहीं हैं। और सदस्याः स्वगणाः, और बाकी जो सदस्य गण आए हुए हैं यज्ञ को देखने के लिए, वे भी साधारण नहीं है, स्वगणाः, वे भी देव देवता हैं। यानी आप देखिए कि सारा कितना ये था, स्वयं यजमान यज्ञ क्रिया दक्ष, सारे ऋत्विज साधारण नहीं, महान ऋषि, और देखने वाले भी साधारण नहीं, साक्षात देवता। इतना होते हुए भी क्या हुआ? क्रतु भ्रैषः, भ्रैष यानी भंग, उनके क्रतु का यानी उनके यज्ञ का भंग हो गया। और वो भी किसने किया? तो क्रतु फल विधान व्यसनिनो, जो क्रतु फल देता है, जो यज्ञ का फल देता है, और यही जिसका व्यसन है, आदत है, जो किसी भी साधारण से मानव यजमान को भी, तुम्हारे हमारे जैसे लोग भी यज्ञ करते हैं, तो उनके यज्ञ का फल जो देता है, और यही जिसका व्यसन है, आदत है, उसने ही दक्ष के उस यज्ञ का भंग किया। क्रतु भ्रैषः ततः क्रतु फल विधान व्यसनिनो, यहाँ पर वाक्य समाप्त है। यानी इतना होते हुए भी दक्ष का यज्ञ उसी ने नष्ट भ्रष्ट विध्वस्त कर दिया। ठीक, चौथी पंक्ति में इसका रहस्य बताया है कि कर्तुः श्रद्धा विधुरम मखाः अभिचाराय ही, जो श्रद्धा विरहित मख है, यज्ञ की क्रिया तो की किंतु उसमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती तो शिवजी के नाम की भी आहुति होती। उन्होंने शिवजी को माना ही नहीं, आहुति नहीं है इसका मतलब शिवजी को देवता ही नहीं माना, श्रद्धा ही नहीं है। तो बिना श्रद्धा के किया हुआ जो यज्ञ है, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे फूल चढ़ाना हो, चाहे मुंह से गाया हुआ भजन हो, चाहे जप के माला फेर रहे हैं, जप करने, कुछ भी आप क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उस क्रिया में यदि आपका मन नहीं है, यदि श्रद्धा नहीं है, तो ये कहते हैं कि अभिचाराय ही, ऐसे मख, मख माने भी यज्ञ, तो श्रद्धा विधुर मख, विधुर यानी विरहित, जिस मख में, जिस यज्ञ में श्रद्धा नहीं है, वे ऐसे यज्ञ जो है ना, वो अभिचाराय ही, वो नाश के ही कारणीभूत होते हैं, उनसे नाश ही होता है। यानी ये बतलाया है पुष्पदंत ने कि जो भी क्रिया हम करें वो श्रद्धा पूर्वक करें। अब
अगले श्लोक में क्या बताते हैं, ब्रह्मदेव को कैसे सबक पढ़ाया ये बताया है। प्रजानाथम नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां ऋगमैषुमुष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधमभसः। क्या हुआ, ये ब्रह्मदेव जो है आदि सृष्टिकर्ता, उसी ने ये प्रजापतियों को जन्म दिया। उन प्रजापतियों को सौंपा कि आप प्रजाओं का विस्तार करो। उसके पुत्रों में से, मानस पुत्रों में से एक था ये दक्ष। अब दक्ष की बात तो बता दी, अब साक्षात ब्रह्मदेव की। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया, वस्तुतः पूरी दुनिया ब्रह्मदेव ने ही रचना की है। हाँ, तो अपनी ही बेटी हुई ना, जिसकी भी रचना की वो अपनी ही बेटी हुई। तो स्वाम दुहितरम, अपनी ही दुहिता को, दुहिता यानी कन्या पुत्री, तो अपनी ही सुंदर कन्या, कौन, संध्या। संध्या यानी ये शाम का समय जो है उसी को उन्होंने पुत्र के इसमें किया है। तो संध्या को उन्होंने देखा और संध्या बड़ी सुंदर थी, लुभावनी थी, और जो नहीं इच्छा होनी चाहिए। पिता के मन में पुत्री कितनी भी सुंदर हो तो वात्सल्य की भावना जगती है, दूसरे कोई नहीं। लेकिन ब्रह्मदेव को दूसरी भावना जगी, और जैसे ही संध्या को पता चला तो संध्या ने रूप बदल लिया। क्या बतलाया है, गतम रोहित भूताम, रोहित भूता, वो हिरनी का रूप ले लिया। और वहां से हिरनी का क्या है, हिरण ही क्यों, रूप ही लेना था तो और किसी का क्यों नहीं लिया। हिरण का वेग बहुत होता है, तो मानव के वेग से हिरण का वेग बहुत अच्छा, गति जो है, स्पीड दौड़ने की वो अधिक होती है। इसलिए वो हिरनी बनी और वहां से दौड़ने लगी कि ये कुछ दूसरा इरादा रख रहे हैं, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो इन्होंने भी ऋष्यस्य वपुषा, ऋष्य माने भी हिरण, तो जो ही ये हिरनी बनी संध्या, तो ब्रह्मदेव भी हिरण बन गए, ऋष्यस्य वपुषा। और ऋगमैषुः, अब मैं ज्यादा इसका ये नहीं करती, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो उसके पीछे पड़े, यानी वो हिरनी बन के दौड़ रही है और ये हिरण बन के उसका पीछा कर रहे हैं। और ये जब देखा शिवशंकर ने, कितनी भयानक बात है, शिवशंकर को जो हालाहल को प्राशन कर सकते हैं, कुछ भी बुरी चीज हालाहल के समान ही लगती है ना। और ये तो भयानक है कि पिता ने पुत्री के ऊपर ऐसी वासना में नजर रखना। तो वो ये हुए और उन्होंने क्या किया, धनुष पाणे, पाणी में यानी हाथ में धनुष्य लिया, ठीक है। और वो जो धनुष्य है उससे सपत्राकृतममुं, यानी पत्र, यानी आपने बाण तो देखा होगा, धनुष में जो बाण लगता है ना, उसके पीछे, संस्कृत का शब्द तो मुझे याद है, उसे पुंख कहते हैं, अब मालूम नहीं हिंदी में क्या, पीछे जो ये रहता है ना, पंख सरीखा, बाण जो है आगे नोक है, बीच में डंडा है, और पीछे जो रहता है वो पुंख कहते हैं, वो पत्राकृतममुं। तो वो जो है, शिवजी ने हाथ में धनुष लिया, धनुष में बाण छोड़ा और बाण उनके पीछे लगा, इसके ब्रह्मदेव के। तो ब्रह्मदेव भयभीत हुए। और आज भी वो जो दिखता है ना, अब आप में से कोई यदि एस्ट्रोनॉमी जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि हिरण का रूप छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि हिरण में ही बाण घुसता ना,
और वो हिरण क्यों बने थे? क्योंकि वो हिरनी बनी थी। वो छोड़ दिया और वो मृगशिरा नक्षत्र बन गए। आपको मालूम है 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें जो मृग नक्षत्र है, मृग या मृगशिरा दोनों ही नाम है, तो ये मृग नक्षत्र बन गए। लेकिन अब मृग नक्षत्र बन गए माने पीछा छोड़ दिया तो ठीक है, फिर तो उसका नाश नहीं किया। लेकिन आज भी वो जो बाण है ना, यानी आज भी हम देखते हैं, यदि आकाश में तारा मंडल देखेंगे तो जहाँ मृगशिरा नक्षत्र है उसके पीछे आर्द्रा नक्षत्र है, और आर्द्रा नक्षत्र जो है ना वो ऐसा ही है, उसमें बाण और बाण के पीछे के जो पंख वैसा दिखता है। यदि आप एस्ट्रोनॉमी के जानकार हैं तो आप जानते होंगे, यदि जानकार नहीं है तो ये जरूर देखिए कि आज भी वही दिखता है कि मृगशिरा नक्षत्र है और उसके पीछे ये जो आर्द्रा नक्षत्र है, ये शिवजी ने उनको मारने के लिए भेजा हुआ बाण है। ठीक, ये जो है यहाँ पे नीति का पाठ है कि शिवजी को किसी प्रकार की अनीति, असह्य है, वो सहन नहीं कर पाते, और शिवजी में सामर्थ्य तो बहुत है, तो इसलिए वो ब्रह्मदेव को भी नहीं छोड़ा। ये शिवजी की महिमा यहाँ बता दी है। ठीक, अब आगे एक एक को कैसे सबक सिखाया है। दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया, त्रिपुरासुर का तो वध ही कर दिया, रावण को तो वो भी देख लिया हमने। और अभी याद है अगला जो श्लोक है 23वां, उसमें मदन दहन की बात है। देखिए, स्वलावण्याशंसा धृत धनुषमन्नाय तृणवत् पुरप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्थ घटनाद अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। क्या बतलाया है? ये मदन जो था, आपको कथा तो मालूम ही है कि पार्वती जब शिव शंकर जी को आकर्षित करने हेतु वहां आई, लेकिन शंकर जी तो ध्यानस्थ बैठे हैं, आँख ही नहीं खोल रहे हैं। ये सज धज के नूपुर का बजाती हुई वहां उनके सामने से आ रही है, ये देख ही नहीं रहे हैं। शिव जी को प्रसन्न करना है ना, तो सुंदरता से नहीं, तपस्या से करना है। शिव जी प्रसन्न होंगे तो तपस्या से होंगे, ये बाद में पार्वती को पता चला। लेकिन जब पार्वती यूं गई तो पार्वती की सहायता करने हैं तो मदन भी आए कि हाँ भाई, मेरे बाण ये पहले भी बता चुके हैं कि जिसके बाण कभी भी व्यर्थ जाते ही नहीं, सब बतलाया। सदेव असुर नर, यही शब्द है इसके कि देव असुर नर सभी में मदन की मात्रा तो चलती ही रहती है, मदन कहीं भी व्यर्थ नहीं होता, मदन की बाधा हर एक को होती है। तो उसने क्या किया? स्वलावण्य आशंसा धृत धनुषम, यह है मदन का विशेषण। मदन ने स्वलावण्य, यानी अब लावण्य माने सुंदरता, मदन को खुद की सुंदरता की बात नहीं थी, सुंदरता के प्रति मोह उत्पन्न करने की जो शक्ति, वो है लावण्य यहाँ पर। तो इससे मदन को बड़ा गर्व हो गया था कि आशंसा, उसकी प्रशंसा हर कोई करते थे कि हे मदन, तुम्हारा बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये सब हुआ था। तो स्वलावण्य आशंसा, लोगों ने की हुई आशंसा यानी प्रशंसा, इससे मदन जी फूल गए थे। और क्या हुआ? धृत धनुषम, उन्होंने हाथ में अपना धनुष लिया, और इसके पहले ही बता दिया है कि उनके जो है ना ये 5 बाण ये फूल के होते हैं,
ये पहले सब आ चुका है, तो अब मैं दोहराती नहीं। तो क्या बतलाया है, हाथ में उन्होंने धनुष लिया, अब बाण छोड़ने लगे। ठीक है, ये है कौन छोड़ने वाला, पुष्पायुधमपि, दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द है पुष्पायुध, पुष्प ही जिसका आयुध है, आयुध यानी शस्त्र यानी बाण, तो जिसके बाण फूलों के बने हुए हैं, ये ऐसा मदन स्वलावण्याशंसा धोत धनुषम, यानी अपनी सामर्थ्य की स्तुति सुन करके जो मदोन्मत्त हुआ है, ऐसे मदन ने जब हाथ में ये लिया, धनुष लिया और शिव शंकर पर बाण छोड़ने का प्रयास ही किया, तो क्या हुआ, तृणवत् पुरप्लुष्टम दृष्ट्वा, उसको देख करके, कैसा देख करके, तृणवत् प्लुष्टम, जैसे कोई घास का तिनका जल जाता है ना, वैसे तृणवत्, घास के समान उसको भस्मीभूत, प्लुष्ट, ऐसा पूरा दृष्टवा, पूरा यानी सामने, अपने सामने। ये देख कौन रही, स्वयं पार्वती। ठीक, पार्वती वहां थी ना, तो पार्वती ने देखा उसके पूरा यानी उसके आंखों के सामने, तो जो जिसकी सामर्थ्य तो निर्विवाद है, ऐसे मदन को अपनी आंखों के सामने घास के समान भस्मीभूत हुआ देखकर भी, यदि देवी पार्वती सोचती है कि ये शिव शंकर जी स्त्रैण है। स्त्रैण ये एक मजेदार विशेषण है। स्त्रैण यानी क्या, स्त्री के अधीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोरू का गुलाम, और मराठी में कहते हैं बैलवेड़ा, यानी पत्नी के पीछे सब ये करने वाला, उसके लिए संस्कृत शब्द है स्त्रैण। तो पार्वती देख रही है कि मेरे सामने मदन भस्मीभूत हुआ, यानी मदन यानी क्या, प्रणय की भावना का देवता। तो प्रणय की भावना यहाँ नहीं टिकती। ये सब सामने देखते हुए भी यदि पार्वती के मन में आता है कि भाई बाकी किसी देवता ने अर्धनारी नटेश्वर नहीं बना है कोई भी, इन्होंने स्वयं मुझको अपने देह का आधा भाग दे दिया है। आप जानते हैं अर्धनारी नटेश्वर का रूप, ये उसकी दाहिनी जो ये है, ये सब शिव शंकर है, और ये जो है बाई और पूरा पार्वती का ये है, देह है। तो जो अपने देह में मुझे समाविष्ट कर सकता है तो वो स्त्रैण होगा, स्त्री के अधीन होगा। ऐसा यदि देवी स्त्रैणम अवैति, अवैति यानी मानती है, देवी यदि ऐसा मानती है, देवी यानी पार्वती, तो पार्वती यदि ऐसा मानने लगी, क्यों मानने लगी, यम निरत देहार्ध घटनात्, यम यानी जुड़वा, तो उन्होंने क्या किया, देह का आधा भाग, अर्ध यानी संस्कृत शब्द है आधा, तो देह का आधा भाग पुरुष का, आधा भाग स्त्री का, तो देहार्ध, यम निरत देहार्ध, अपने देह के एक भाग स्त्री एक भाग पुरुष, ऐसी जो घटना हुई, ऐसा जो किया, तो इससे यदि देवी अवैति, इससे यदि देवी मानती है कि भगवान तो मेरे अधीन है, तो यदि त्वाम स्त्रैणम अवैति, यदि आपको वो स्त्रैण मानती है ना भगवान, तो हे भगवान वो सही नहीं है। क्या बतलाया है, मुग्धा युवतयः, जो युवती जन है, पार्वती देवी जरूर है, लेकिन अंदर का हृदय तो स्त्री का ही है ना,
स्त्रियां मुग्ध होती हैं, भोली भाली होती हैं। तो वो, अब ये पुष्पदंता का कहना है, मैं नहीं कहूंगी कि स्त्रियां सोच नहीं सकती, लेकिन क्योंकि मैं स्वयं स्त्री हूं ना, लेकिन पुष्पदंत का मत है कि जो स्त्री वर्ग है, युवतियां, ये मुग्ध होती है, भोली भाली होती हैं, उनको जो सामने दिखता है बस वही सोचती हैं, अंदर तक नहीं सोचती। क्योंकि ये जो देहार्थ घटना है, ये जो अर्धनारी नटेश्वर है, इसमें ये एक संदेश दिया है, सारे दुनिया को संदेश है कि स्त्री को शक्ति मानो, दासी मत मानो। यानी ये पुरुषों के लिए संदेश है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष स्त्री के अधीन हो जाए, स्त्री भी पुरुष के अधीन हो जाए, ये बात नहीं है। दोनों ही समान है, ये संदेश है उसमें। लेकिन यदि ये संदेश नहीं मानते और बोलते हैं कि हाँ मेरे बिना रह नहीं सकते, इसलिए आधे शरीर में मुझे समा लिया, ऐसा यदि वो सोचती हैं, तो ये सोचो कि भाई देवी है तो भी स्त्री है, और स्त्रियां भोली ही होती हैं। ये पुष्पदंत के विचार हैं। आगे क्या बतलाते हैं? अगला जो श्लोक है, शिव शंकर जी के रूप का वर्णन है, और वो कोई प्रसन्न वर्णन नहीं है। विष्णु जी का वर्णन देखिए कैसा होता है, और अलग है। और यहाँ देखिए कैसा है, देखिए ये है 24वां श्लोक। यहाँ बतलाया है, श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरः पिशाचा सहचराः चिताभस्मालेपः स्रगपिण्डकोटि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। यहाँ इस श्लोक में शिव शंकर के 2 संबोधन हैं। पहला है स्मरः। स्मरः, स्मर ये नाम है मदन का, जिसने मदन को हरा दिया, भस्मीभूत कर दिया, वो है स्मरः। ठीक। अब इसका संधान पिछले श्लोक से है कि ये जो है कि मदन को ये हुआ था, गर्व हुआ था, तो उसको भस्मीभूत कर दिया, इसका ये संधान है। तो स्मर का गर्व नष्ट करने वाला, तो हे स्मरः तुम हो कैसे? तो श्मशानेषु आक्रीडा, तुम्हारी जो आक्रीडा है, आक्रीडा यानी तुम्हारा खेलना, तुम्हारा सब चलना फिरना, घूमना, विहार करना, ये सब श्मशान में है। तो श्मशानेषु आक्रीडा। फिर तुम्हारे सहचर कौन है? पिशाचा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि शिवजी के जो गण है ना, ये गण सभी हैं। पिशाच है, गंधर्व है, यक्ष है, पिशाच है, ये सारे जो मनुष्य नहीं अमानुष्य हैं, ऐसे सारे तुम्हारे सहचर हैं। तो क्या है? क्रीड़ा करना, तुम्हारा विहार, तुम्हारा संचार कहाँ है? श्मशानों में। तुम्हारे अनुयायी कौन है? पिशाचा। पिशाच यानी केवल पिशाच नहीं, सभी यक्ष क्या, गंधर्व क्या, किन्नर क्या, पिशाच क्या, ये सारे के सारे। ठीक है। फिर चिताभस्मालेपा, हमारे विष्णु जी जो है वो बदन में चंदन का लेप लगाते हैं, और इनका लेप काय का है? चिताभस्म। तो लेप भी लगाया है तो चिता का भस्म, साधारण भस्म भी नहीं, चिता का, घर के चूल्हे का नहीं, चिता का। यानी ये सब कैसा है देखिए, घूमना, संचार करना श्मशान में, लेप लगाना
चिता के भस्म का। चिता भस्मा लेपा, आगे क्या है, स्रगपि नृकरोटी परिकरः। स्रग, स्रग यानी माला, गले में माला क्या है, विष्णु जी ने तो वैजयंती माला ये की है। यहाँ नृकरोटी, नृ यानी मानव, और उसकी करोटी यानी कपाल, ये जो है ना, हम कपाल कपाल बोलते हैं, तो खोपड़ी, जिसको साधारण की बोली में खोपड़ी बोलते हैं, तो नरकंकाल, मनुष्य की खोपड़ी और उसकी माला। तो देखिए, लेप चिता का भस्म, माला जो है नृकरोटी यानी नरकंकाल की माला, तो ये सब क्या है, अमंगल्यम शीलम। ये तुम्हारा जो शील है ना, शील का मतलब ये तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा व्यवहार, ये सब कैसा है, अमंगल लगता है। स्मशानों में कोई घूमने जाता है भला, और फिर चिता का भस्म कोई लगाता है भला? तो ये सब करने वाला ये शिव शंकर, ये तुम्हारा जो शील है ना, तुम्हारा जो व्यवहार है ना, ये बड़ा अमंगल है। ये बोलता है, पुष्पदंत बोलता है, भवतु अखिलम तव शीलम एवं अमंगल्यम भवतु। तुम्हारा सारा व्यवहार एवं, एवं यानी इस प्रकार, हिंदी का एवं नहीं, एवं यानी इस प्रकार, तो तुम्हारा सारा व्यवहार इसी तरह भले ही अमंगल हो जाए, अमंगल्यम भवतु, भवतु नाम यानी हो जाने दो, फिर भी, और फिर से एक संबोधन है, हे वरद, तुम तो वर देने वाले हो। तुम्हारा रहन सहन स्मशान में हो अलग बात है, तुम प्रसन्न होते हो तो वर देते हो, और किसको, स्मर्तूणाम वरद, जो तुम्हें स्मरण करते हैं वो स्मर्ता, स्मर्तूणाम उन्हीं की षष्ठी विभक्ति है। तो जो तुम्हें स्मरण करते हैं ना, हे वरद, तो हे वर देने वाले शिव शंकर, जो भी तुम्हें स्मरण करता है उसके लिए तुम परमं मंगलमसि, तुम परम मंगलमय हो। यानी भले ही तुम्हारा सारा व्यवहार या तुम्हारी वेशभूषा या अमंगल सी लगती हो, या तुम्हारे सहचर जो है भूत प्रेत पिशाच ये हो, लेकिन तुम वर देने वाले हो और परम मंगल हो। ठीक, अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। मनः प्रत्यच्चित्ते सविधम अवधायात्तमरुतः प्राहुष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृदयैव निमज्यामृतमये ददत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्। तो ये जो तुम्हारा है ना, तुमने धारण किया हुआ वो स्मशान में घूमने वाला, ये रहने दीजिए, कितना भी अमंगल है होने दीजिए। भवान तत्किल, आप सही में कैसे हो ये बताया है। क्या है देखिए, कि तुम किसको सही रूप में दिखते हो। ये जो देखते हैं ना, ये भयानक रूप, ये तो बस आंखों से देखते हैं, मनश्चक्षु से नहीं, चर्म चक्षु से देखते हैं। तो मन के आंखें खोलना है यदि, तो कैसा करना है देखिए। जो लोग अर्थात योगी लोग, जो लोग मनः प्रत्यक्चित्ते सविधम अवधाय आत्मरुतः, जो योगी जन आत्मरुतः, मरुत यानी वायु, वायु यानी यहाँ प्राणवायु, यानी हमारा श्वास और उच्छ्वास, और श्वास और उच्छ्वास पर जो संयम करते हैं उसको कहते हैं प्राणायाम, या आप भी जानते हैं। तो आत्मरुतः यानी प्राणायाम का प्रयोग सतत करने वाले, ठीक है।
तो जो योगी जन सविधम, हाँ, सविधम यानी पास में, समीप, मनः सविधम अवधाय, अपना मन तुम्हारे पास अवधारित करके, मन तुम पे लगा के, हे शिव शंकर, जो योगी जन प्राणायाम पूर्वक यानी अपने श्वास प्रश्वास को भी नियंत्रित कर दिया और ध्यान लगाकर मन कहाँ पे जोड़ दिया, तुम में, प्रत्यक्ष चित्ते, ठीक है। और फिर क्या होता है, प्रहुष्य रोमाण, रोमांचित हो जाते हैं, ये उनके जो है ना पुलकित हो जाते हैं वे, क्योंकि आनंद आता है ध्यान में। जब तुम आते हो, वो नहीं, भयानक रूप नहीं, तुम सो सही हो, वो जब तुम उनके ध्यान में आता है तब प्रहुष्य रोमाण, वे सब रोमांचित हो जाते हैं। और प्रमद सलिल उत्संगित दृशः, यानी उनके दृशः यानी आंखें, उनकी आंखें जो है प्रमद सलिल, सलिल यानी पानी, आंखों से पानी आता है, आंखों से आंसू टपकते हैं, किंतु ये आंसू जो है दुख के नहीं, आनंद आंसू है। उनको इतना आनंद होता है, ये ब्रह्मानंद है। और ब्रह्मानंद के ये सात्विक भाव है, सात्विक भाव, अष्ट सात्विक भाव कहलाए हैं कि बदन में रोमांच होना, आंखों से आंसू झरना, ये बाकी अब छोड़ दीजिए, ये सब जिन्होंने साहित्य पढ़ा है, अष्ट सात्विक भाव यानी भगत मुनि की रस चर्चा जिन्होंने पढ़ी है ना, उन्हें सब मालूम है। और जिन्हें नहीं मालूम वो ढूंढ ले, अष्ट सात्विक भाव क्या है सर्च करें, यहाँ उन सात्विक भावों का वर्णन है। और ये सात्विक भाव जब सत्व गुण अधिक होता है तभी उत्पन्न होते हैं। और योगी जन जो है वो जब ध्यान लगाते हैं तो उनका सत्व गुण का उत्कर्ष होता है और इसलिए उनके सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं। तो कैसे, प्रहुष्य रोमाण, शरीर रोमांचित हो जाता है। प्रमद सलिल, आनंद के अश्रु उनके आंखों से टपकने लगते हैं। और यदालोक्य, जो देख करके, हृदय व निमज्जामृतमये, अमृतमये हृदय, हृदय यानी सरोवर, जलाशय, अमृतमय जलाशय, अमृतमय हृदय निमज्ज, वे मानो उस जलाशय में ही डुबकी लगाते रहते हैं। जो जलाशय, जल क्या है, आनंद की लहरियां, और आनंदमय जल में जो सदैव निमग्न रहते हैं। और ये किसका वर्णन है, उन योगियों का। जो योगी तुम्हारा ध्यान करते हैं तो वे प्राणायाम भी करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, मन को तुम्हारे ऊपर केंद्रित करते हैं, तब उनकी ये अवस्था होती है, रोमांचित होना, ये सब सात्विक भाव जागृत होना। और फिर वे, चौथी पंक्ति देखिए, दधति अंतस्तत्वम किमपि, किमपि अंतस्तत्वम, किमपि क्या है, कुछ तो भी, किमपि नाम नहीं लिया, वर्णन नहीं किया, क्योंकि ये शब्दों के परे है। जो शब्दातीत है उसको क्या वर्णन करें। हे शिव शंकर, आपका रूप जो है वो वर्णन के परे है, इसलिए किमपि, जो कुछ, एक अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, ऐसा जो अंतस्तत्व, उनके भीतर का जो तत्व होता है ना, वो जागृत होता है, ठीक। और वो अंतस्तत्व जो है, तत्किल भवान, वही तुम हो। उन योगियों की अवस्था, बहुत सुंदर श्लोक है ये। मैं जब अकेली रहती हूँ ना, अब पूरा का पूरा पढ़ने का सदैव तो समय नहीं होता, लेकिन ये मैं गुनगुनाती रहती हूँ कि उन योगियों का, उनकी दशा का चिंतन करें, शायद हम में भी वो शक्ति आ जाए। मालूम नहीं, जब भगवान दया करें
लेकिन यहाँ ये बतलाया है कि वे योगी जो कुछ भी अंतस्तत्व उनके भीतर प्रस्फुटित होता है, जागृत होता है, हे शिव शंकर, वो अंदर प्रस्फुटित होने वाला अंतस्तत्व ही तुम हो, ठीक है। और उनके लिए यमी नहा शब्द है। मैं तो योगी योगी बोल रही थी, योगी यानी यही यमी, यम करने वाले, यम यानी यम, नियम, संयम, ये सब करने वाले जो हैं वो यमी नहा, वो जो योगी हैं तो वे, उनको जो ये अनुभूत होता है। अब आप में से जो कोई ये उपनिषद भी सुनते हैं तो वहाँ पे देखिए नचिकेतस, कठोपनिषद में नचिकेतस ने उन यमराज को पूछा था कि भाई आत्म तत्व कैसा है। यही बता दिया था उन्होंने कि भाई वो आत्म तत्व जो है बड़ा ही सूक्ष्म है, वो यूं नहीं दिखता चर्म चक्षुओं से, मन की चक्षुओं को खोलना चाहिए तभी वो दिखेगा। तो ये जो है ये आत्म तत्व और कुछ नहीं है भगवान, वही आप हैं, वही ब्रह्म आप हैं। ये है सही शिव का रूप और इसलिए वो शिव है। शिव माने पवित्र, पवित्रतम जो है वो ये है, ठीक। और वो तुमको कैसा देखते हैं, उनको, उन योगियों को कैसा दिखता है वो हम अगले इसमें देखेंगे। आज यहीं पे विराम, ठीक।